बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। कंपनी बोलती है कि आपने पहले महीने काम किया, आपकी मेहनत का पैसा है। हर महीने कंपनी एक फंड को अलग करती जाती है। छोटा छोटा अमाउंट आपका जमा होता रहता है, एक फंड के रूप में कंपनी पैसा दे देती है। ट्रेवल फंड के रूप में, कार फंड के रूप में, हाउस फंड के रूप में एक छोटा छोटा फंड आपका जमा होता रहता है। जैसे ही कंपनी वेकेशन अनाउंस करती है, यहां पर कंपनी 3 वेकेशन अनाउंस करती है, एक इंडिया का वेकेशन, एक एशिया वेकेशन, एक आउट ऑफ इंडिया वेकेशन। जैसे ही कंपनी ने वेकेशन अनाउंस किया, आप उस वेकेशन का पार्ट बन सकते हो। बस आपकी शर्त है कि आपके ट्रेवल फंड में पैसा पड़ा होना चाहिए। अगर आपके ट्रेवल फंड में पैसा नहीं भी पड़ा, फिर भी आप डाल के जा सकते हो, वेकेशन मिस नहीं कर सकते। बट वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आपका पॉइंट कम रह गया और आपने सपोज करो उस लेवल को अचीव नहीं किया जो कंडीशंस कंपनी ने रखी हुई है, तो वो आपका मिस हो जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इजीली वेकेशन पर भी जा सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में अगर मैं बात करूं तो 275 रुपीज का टिकट रहता है मिनिमम। 275 रुपीज का टिकट है। ज्यादातर ट्रेनिंग्स यहाँ पर फ्री मिल जाती है, वहां पर आपको ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। यहाँ पर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का एक इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है, वहां पर इस तरह का नहीं है। राइट। वहां पर सिर्फ वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। यहाँ पर वेट मैनेजमेंट के अलावा बहुत सारी कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। आप ब्यूटी में भी काम कर सकते हो, पर्सनल केयर में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो। सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। जिस कैटेगरी में आप चाहो सफल होना, उस कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो वहां पर सिर्फ ऊपर वाले लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, नीचे वाले लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। बट हमारे यहाँ पर रूट लेवल पर पैसा है, यानी कि आप शुरुआत से ही पहले दिन से, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको पूरा बोनस तक का पैसा मिल जाता है। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, यानी कि आप जब तक टैप टीम नहीं बनोगे, टैप टीम से अबव लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, उसके लिए भी आपको पूरा टर्नओवर घुमाना पड़ेगा, तब जाके आप बोनस अचीव कर पाते हो। और बोनस अचीव करते हैं, मोस्टली लोग नहीं करते, तो बोनस भी मिस हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप पहले दिन से एलओबी बनाइए, आप वेस्टीज में आइए, सिल्वर करिए, सिल्वर के नीचे एलओबी बना सकते हो। पहले दिन से आप बेनिफिट उठाइए पूरा बोनस तक का। तो यहां पर एक बोनस के अलावा भी 3 तरह की एडिशनल इनकम कंपनी ने दी है। अगर दोनों प्लानों को मैं कंपैरिजन करूं, तो यहां पर एडिशनल इनकम आपको मिल जाएगी। ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये एक एडिशनल इनकम कंपनी ने दी है। प्लस यहां पर एक रूट लेवल से इंसान पैसा कमा सकता है। एक इकोनॉमिकल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, बेटर भविष्य के लिए शुरुआत करते हो, तो यहां पर आप अपना भविष्य बना सकते हो। क्योंकि आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि जब एक न्यू कंपनी इस रेंज को लेके आई है और इस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, धीरे धीरे रेंज कैप्चर हो रही है, तो ये एक सही वक्त है काम करने का। अगर आप इस टाइम पे डिसीजन लेकर इस कंपनी में काम करके अपने प्लान को जगह जगह आप प्रमोट करते हो, लोगों को दिखाते हो और बेनिफिट्स बताते हो, तो मैं समझता हूं कि जितने भी अ, छोटे लेवल के लोग हैं वो बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उनको एक पैसा मिलना शुरू हो जाता है, इमीडिएट इनकम शुरू हो जाती है। वहां पर वो लोग हर महीने मेहनत करते हैं। आप वहां पर मेहनत कर रहे हो, हर महीने आप 2500 पॉइंट करते हो, ऑलमोस्ट आपका टर्नओवर घूमता ही है। बट आपको कोई इनकम नहीं आती सिवाय रिटेल इनकम की। बट हमारे यहां पर आप अच्छी इनकम कमा सकते हो, अच्छे बेनिफिट्स कमा सकते हो। अब सिंपल सी एक चीज समझना है, हमारे यहाँ पर एक 30,000 वाला ऑर्डर बनाया हुआ है कंपनी ने। 30,000 वाले ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो 30,000 वाले ऑर्डर को जब हम प्लेस करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कंपनी 5 शेक देती है, प्लस 2 एनर्जी ड्रिंक फ्री में मिलते हैं। तो 5 शेक प्लस 2 एनर्जी ड्रिंक जब फ्री में मिलते हैं, अगर मैं टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगा, तो आप देखिए कि आपने 30,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया, आपको 16% का कैशबैक भी कंपनी ने दे दिया। यानी कि आप उस कॉस्ट को माइनस करोगे तो 16% का कैशबैक को और माइनस कर दो, टोटल शेक को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास शेक की कॉस्ट 1150 के आसपास निकल के आ जाएगी। तो यानी कि शेक की कॉस्टिंग हमारे पास बहुत कम पड़ी। जब हम बेचने जाएंगे, मार्केट में काम करने जाएंगे, तो हम बहुत इजीली कॉन्फिडेंट होकर काम कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये सारे बेनिफिट्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इन चीजों का आप फायदा
उठा सकते हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है। अगर मैं वहां पे प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सेम प्रोडक्ट्स हमारे यहां पर मौजूद हैं, सिर्फ नाम को चेंज किया है, सेम क्वालिटी है, सेम सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, सेम वही पीडिकास लेवल 1 है, लो जीआई फूड है, सेम का सेम प्रोडक्ट है। टेस्ट वाइज की अगर मैं बात करूं तो हमने बेटर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अगर आप प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, आप कहोगे कि उससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मौजूद है। कम कैलोरी का शेक हमारे यहाँ पर मौजूद है। वहां पर अगर मैं बात करूं तो 94 कैलोरी का शेक है, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 84 कैलोरी का शेक मिलता है, यानी कि आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर मिलते हैं यहाँ पर। अब देखिए वहां पर रिक्वालिफिकेशन करना कंपलसरी है, बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई रिक्वालिफिकेशन कंपनी ने नहीं रखी हुई। यहाँ पर आपने एक बार लेवल अचीव कर लिया तो वो आपका रहेगा। प्लस आपको वहां पर हर महीने 2500 पॉइंट करने हैं, यानी कि हर महीने आपको इन्वेस्ट करना होता है। वो एक बर्डन होता है लोगों के ऊपर, लोग नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं परेशान होकर वो कंपनी को छोड़ने लगते हैं, क्योंकि हर महीने इतना कर पाना पॉसिबल नहीं। बट हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपका जैसे जैसे लेवल अप हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपकी लाइन ओपन होती जा रही है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जैसे जैसे ओपन होती जा रही है, आपकी साइड कम होती जा रही है। एक टाइम के बाद आपकी 100 पॉइंट की साइड रह जाती है। तो आदमी 100 पॉइंट इजीली कर सकता है क्योंकि वो अपनी टीम पर फोकस ज्यादा करेगा। बट वहां पर आप अपना खुद का सेल्फ करने के चक्कर में, आपकी साइड को मेंटेन करने के चक्कर में आप अपनी टीम को फोकस नहीं कर पाते, तो टीम आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और आप बिजनेस में फेल हो जाते हो। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर बाली जी ने जब इस प्लान को बनाया तो एक इंजीनियर्ड प्लान बनाया था। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे इंसान का लेवल बढ़ता जाएगा तो क्यों ना हम इस तरीके से प्लान बनाएं कि वो अपनी टीम पे फोकस ज्यादा कर पाए। उसका जब साइड कम होता जाएगा तो वो अपनी टीम के ऊपर फोकस ज्यादा करेगा। तो इस तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया गया है। ये एक इंजीनियर्ड प्लान है। अगर पूरा प्लान को अगर आप समझिए और देखोगे तो दोनों प्लानों को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो हमारे यहाँ पर जो प्लान है उसके अंदर आपको जो एक इंसान को नॉर्मल लाइफ के अंदर चाहिए वो सारी इनकम्स को कंपनी ने ऐड किया है और बेटर प्लान बनाया है, जिससे आप इजीली अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और वेस्टीज में एक बड़ा नाम कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो सकता है आप वहां पर सफल हुए नहीं हुए, बट यहां पर आपके पास एक सफल होने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है, क्योंकि आप उस प्रोस्पेक्ट मार्केट को जानते हो जहां पर बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, हर महीने 2500 के चक्कर में परेशान हो रहे हैं और रिटेल नहीं कर पाते, हर महीने उलझ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ रोटेशन घुमा रहे हैं। बट यहां पर आप नेचुरल तरीके से इनकम कर सकते हो। अब सिंपल सी दोनों कंपनियों के प्लान को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो आप देखिए, वहां पर सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 4000 पॉइंट करना है, कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 2,80,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया या कराया। 2,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कराने के बाद आप ये देखिए कि वहां पर कोई इनकम आएगी, सिवाय डिफरेंस इनकम की कोई इनकम नहीं आएगी। जस्ट उसका आधा बिजनेस मैंने इस कंपनी में कर लिया। 1,35,000 या 1,40,000 के आसपास मैंने अराउंड बिजनेस यहाँ पे किया। मैं एक ब्रोंज डायरेक्टर बन गया। 4,500 पॉइंट करे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 30 रुपए का एक पीवी है शेक का। अगर मैं उसकी बात करूं टैबलेट्स की तो 33 रुपीज का। तो ओवरऑल टर्नओवर की बात करूं तो मैंने जस्ट आधा बिजनेस इस कंपनी में किया। मेरे पहले महीने से इनकम 12 से 15 हजार रुपए की आ जाएगी, जबकि वहां पर आप 2,40,000 रुपए का इनकम। अब वहां पे नेक्स्ट लेवल पे आ जाइए आप, एक्टिव सुपरवाइजर, यानी 2500 आप 4 महीने कर रहे हो, तो क्या आपको कोई इनकम आएगी? कोई इनकम नहीं आएगी, सिवाय आपको एक पिन दी जाएगी और आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा कि आपने इस लेवल को अचीव किया। बट हमारे यहां पर जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करते हैं, सिल्वर को, तो आपका टर्नओवर ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास जाता है। तब भी आपको 28,000 के आसपास एक इनकम अचीव होती है, चेक इनकम, और रिटेल इनकम जो आप करोगे करोगे। नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो आप वर्ल्ड टीम बनते हो। वर्ल्ड टीम बनते ही आपको 10 लाख रुपए का टर्नओवर करना है। जस्ट इसका आधा बिजनेस वेस्टीज में आप कर लो, वहां पर आप 50,000 रुपए कमाओगे। जस्ट आधा बिजनेस करके यहाँ पे 50,000 रुपए कमा लोगे। तो यानी कि अगर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी इनकम वहां पर कम होती है, बट हमारे यहां पर आप
मेंटेन कर सकते हो, इनकम अच्छी कमा सकते हो, एक रूट लेवल पर अच्छा पैसा कंपनी ने बांटा हुआ है, आप उस पैसे को उठा सकते हो। जैसे ही आप वर्ल्ड टीम बनते हो, आप सोचिए कि 2500 वहां करना है, प्लस 1000 पॉइंट और मैं करूंगा तो मुझे 3500 करना है, और 3500 करने के लिए मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई, बट मुझे बोनस उठाना पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता, बट हमारे यहाँ पर पहले दिन से आप टीबीबी उठा सकते हो, टीम बिल्डिंग बोनस। वहां पर उसको बोल दिया वर्ल्ड टीम बोनस, यहाँ पे बोल दिया टीम बिल्डिंग बोनस, नाम एक है। दोनों कंपनियों ने सिर्फ दोनों चीजों को डिजाइन किया है, वहां पर वो बोनस सिर्फ वर्ल्ड टीम तक मिलेगा, यहाँ पर टीम बिल्डिंग बोनस आपको कंपनी एक गोल्ड लेवल तक ही देगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि टीबीबी भी हमें उठाना है। तो मैं यहाँ पर ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वेस्टीज में आए हो, तो वेस्टीज में आप नेक्स्ट लेवल पे भागने की बजाय सबसे पहले अपनी दो लाइनों को मजबूत करें। दो लाइन पर भी आप 1 लाख रुपए यहां पर कमा सकते हो, यानी कि दो लाइन पर भी आप 1 लाख रुपए की इनकम यहां पे बड़ी आसानी से कमाई जा सकती है, जो आप वहां पर एक गेट टीम बनने के बाद कमाते हो। यानी कि आप दो लाइन पे भी यहां पर 1 लाख रुपए की इनकम कमा सकते हो। आप अपने लेवल को गोल्ड रखो, जब तक आपकी दो लाइन में बिजनेस मजबूत नहीं हो जाए, 10-10 हजार की आपकी दो लाइन नहीं बन जाए, तब तक आप तीसरी लाइन पर फोकस मत करो, तब तक आप नेक्स्ट लेवल के लिए मत भागो। क्योंकि अगर आप गोल्ड पर भी हो तो भी आप एक हैंडसम इनकम कमा सकते हो, और अपनी लाइफ को शुरुआत कर सकते हो, और अच्छे पैसे कमा सकते हो। राइट। सो अगर आपका कोई सवाल है तो मैं जरूर ले लेता हूं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो। सर ब्रॉन्ज एंड गुड इवनिंग सर, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर के अंदर बेसिकली यही डिफरेंस है कि ब्रॉन्ज में जो है वो इसका लेवल हो गया 4500 या 5500 करके, लेकिन सिल्वर में उसको सिर्फ साइड वॉल्यूम 2400 मेंटेन करना है। राइट। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम बोलें कि एक पर्सन है जो ब्रॉन्ज पे आके रुक गया है लेकिन साइड वॉल्यूम अभी एकदम से नहीं कर पा रहा है, तो ब्रॉन्ज और सिल्वर में कहाँ कहाँ पे डिफरेंस पड़ता है? देखिए मैडम, जो साइड कंपनी ने बनाई है वो तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, बट आपको ये मैं एक चीज बता दूंगा कि यहां पर एक एक्यूमुलेटिव पॉइंट जनरेट होता है, जबकि वहां पर ऐसा नहीं था। आप देखिए कि क्योंकि यहां पर अगर आपके नीचे टीम आई है, तो टीम के नीचे आप एक दूसरी टीम को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर 5500 पॉइंट कंपनी बोलती है कि 5500 पॉइंट आपको करने हैं तो आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाओगे। अब 5500 पॉइंट ऐसा तो नहीं है कि आपको सेल्फ करने हैं, आप दो तीन अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एक साथ 1000 1000 करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो भी वो ब्रोंज बन जाएगा। तो एक दूसरे को आपको यहां सपोर्ट करना है। जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी टीम डेवलप नहीं होगी। तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और रही सिल्वर की बात, सिल्वर के लिए साइड आपको 2400 करनी ही है। 2400 अगर आप साइड करोगे तभी आप चेक इनकम टीबीबी दोनों का बेनिफिट्स ले सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर वहां पे आप बोनस का पैसा उठाते हो वर्किंग बोनस के लिए, तो आप 2500 के अलावा 3500 भी करते थे ना, 1000 एक्स्ट्रा करते थे। बट यहां पर आपको 2400 करने में जोर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर पीवी वैल्यू कम है। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि ब्रॉन्ज की इनकम में और सिल्वर की इनकम में सिर्फ मेजर डिफरेंस ये पड़ेगा कि उसको 2400 एक्स्ट्रा करना है, प्लस उसको टीबी भी एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सब तो ब्रॉन्ज वाला ही रहेगा ना उसका, है क्या? मैम, ऐसा नहीं है। एक सिल्वर डायरेक्टर एलिजिबल होता है मल्टीपल और इनकम्स के लिए। एक सिल्वर डायरेक्टर को ट्रैवल फंड अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाता है जैसे ही वो सिल्वर क्वालिफाई कर लेता है। और इसके साथ ही साथ एक सिल्वर डायरेक्टर एलिजिबल होता है एलओबी के लिए भी, कि जैसे ही उसके ब्रॉन्ज वाली लेग के अंदर 5625 पीबी यानी 5625 या उससे अधिक पीबी होता है, तो वो जो है आपके एलओबी के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। तो सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है इन कंपैरिजन टू ब्रॉन्ज। और पे आउट में भी डिफरेंस आता है, बिकॉज ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया, ब्रॉन्ज के पास जो इनकम अगर मैं बात करूं तो ब्रॉन्ज के पास ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आ रहा है और टीबीबी आ रहा है, और जो बेसिक जो मैचिंग से उसको इनकम आ रही है वो आ रही है। बट वहीं पर अगर एक सिल्वर की बात करूं तो ये सारी इनकम में उसको एक एडिशनल डेप्थ मिलनी चालू हो जाती है, प्लस साथ ही साथ उसके लिए ट्रैवल फंड आना शुरू हो जाता है, और
ट्रैवल फंड के साथ साथ एलओबी की भी बेनिफिट्स आनी शुरू हो जाती। जितेंद्र जी ने बिल्कुल शेयर कर दिया है आपके सामने कि एक सिल्वर डायरेक्टर है, अगर उसके उसके जो क्वालिफाइड लेग है ब्रॉन्ज वाली, वहां पर जब 5625 पीवी या उससे अधिक होने लगता है तो उसे अपने उस बिजनेस का 4500 एलओबी पॉइंट भी मिलना चालू हो जाता है, जो कि पॉइंट वैल्यू से आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके एक अच्छी खासी इनकम बन करके आती है। फॉर इन केस अगर मैं मान के चलूं कि एक सिल्वर डायरेक्टर है और उसकी क्वालिफाइड लेग से 6000 पीवी अगर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा 5625 और उससे ज्यादा, तो अगर मिनिमम अगर 6000 पीवी भी आ रहा है तो भी उस व्यक्ति को वहां पे अराउंड 11,000 टू 12,000 रुपीज एलओबी से केवल आते हैं। तो सिल्वर के लिए मैम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इन कंपैरिजन टू ब्रॉन्ज। जितेंद्र थैंक यू सर आप कंटिन्यू करिए। जी। थैंक शानू मैडम, एक सिंपल सी चीज समझिए कि आप वहां पे काम करते थे, आपको बोनस उठाने के लिए गेट टीम, मिल टीम और प्रेसिडेंट टीम तक करना पड़ता था, तब जाके आपको 2% एडिशनल बढ़ता था। बट आप यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही आप सिल्वर बनते हो, सिल्वर बनने पर आप 2 लेवल की रॉयल्टी उठा सकते हो, यानी कि आपके L1 और L2 लेवल तक की आपको रॉयल्टी मिलेगी। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके नीचे लाइन में बिजनेस हो रहा है तो उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपका लेवल अपग्रेड हो रहा है, यानी कि आप सिल्वर बन रहे हो, गोल्ड बन रहे हो, तो आपकी रॉयल्टी इनकम बढ़ रही है। यानी अगर 9 लेवल तक का हम पैसा बोल रहे हैं तो 9 लेवल का पैसा ऐसा नहीं है कि आपको सिल्वर लेवल पर दे दिया जाएगा कंपनी की साइड से, ऐसा नहीं है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है कि आपको 9 लेवल तक का पैसा उठाने के लिए अपनी डेप्थ को भी खोलना पड़ेगा। बट यहां पर एक बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप सिल्वर बनते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो एक हाईएस्ट इनकम अर्न करने के लिए, जो आपको वहां पर पहले दिन से नहीं मिलती। वहां पर आप एक टैप टीम लेवल को अचीव करने के बाद वो इनकम मिलती है। बट हमारे यहां पर पहले दिन से उतनी इनकम आपको उठा सकता है कोई नया पर्सन अगर काम कर रहा है और वो सिल्वर बन रहा है, यानी कि साइड से अगर 2400 कर रहा है और नीचे से एलओबी मेंटेन कर लेता है, यानी कि मिनिमम 5625 पॉइंट उसको करना है। 5625 के अलावा प्लस कितना भी करे, बट मिनिमम अगर उसकी लाइन में 5625 पॉइंट हो गया तो यानी कि उसका एक एलओबी बन गया। एलओबी मतलब आपका वो टैप टीम वाला बोनस के लिए वो एलिजिबल हो गया इनकम उठाने के लिए। और एक एलओबी यहां पर 11,500 से 12,000 या एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि आप सोचिए कि अगर आपकी टीम में 2 एलओबी बना दी, 5 एलओबी बना दी, तो उसका बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपका फोकस यहां पर एलओबी पर होना चाहिए। जी मैम, प्लीज। एंड यू जितेंद्र सर एक और एड ऑन बता देता हूं, ये तो एलओबी की बात हो गई, एक बार जरा टीबीबी वाला चार्ट लगा दीजिएगा। हाँ, ये पुराना चार्ट है, मैं आपको नया चार्ट शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये नया वाला चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नए चार्ट की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा ही प्यारा डिफरेंस है, जो कि आप देखिए कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपना 3000 पीवी ग्रुप पीवी कर रहा है, और साथ ही साथ सिल्वर डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, सिल्वर डायरेक्टर अगर अपना साइड से 2400 पीवी कर रहा है, यानी अपनी क्वालिफाइड लेग को छोड़ करके। तो कहाँ ब्रॉन्ज पे टोटल बिजनेस पे 6%, यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट को 6% था, बट वहीं सिल्वर पे आते ही उसका सेल्फ के बिजनेस का तो 6% हो गया, साथ ही साथ फर्स्ट डेप्थ से 5% और उसके बाद उसके बाद का 4%। तो एक बहुत ही एडिशनल बेनिफिट आ जाता है जब आप लेवल अपग्रेड करते हैं। और जितेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपको और ज्यादा डेप्थ में अपने बिजनेस का फायदा लेने के लिए आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट सर, प्लीज आप कंटिन्यू कर, मैम कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। और शानू मैडम, थैंक कोई यू सवाल है आपका? सर। अभी तक काफी क्लैरिटी होगी। एक्चुअली मेरी 3 लेग्स एलओबी जा रही थी, इस मंथ हो गई है ऑलमोस्ट, तो मैं वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज थी। काफी क्लैरिटी होगी अभी। थैंक यू। तो बस वही चीज आप फोकस कीजिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि जितने भी यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए, कि सबसे पहले आप अपने गोल्ड को मेंटेन कीजिए और गोल्ड को स्टेबल कीजिए। गोल्ड को स्टेबल करने के लिए आपको 2 लाइन में एटलीस्ट एलओबी बनानी ही बनानी है। और आप, मैं आपको अभी से ये कह के जाऊंगा कि आप एक लाइन में कोशिश कीजिए कि 8,000 10,000 पॉइंट हो,
और दूसरी लाइन में आपके 8,000 10,000 पॉइंट हो, क्योंकि अगर पॉइंट कम भी रह जाते हैं तो एटलीस्ट आपकी एक एलओबी बन जाएगी, और दूसरी लाइन में भी आपकी एक एलओबी बन जाएगी। तो 2 एलओबी अगर आपकी बन जाएगी तो आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं, उन सबको आपको अच्छा पैसा आएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लेवल के पीछे भागो। अगर आप लेवल के पीछे भागोगे तो आपकी टीम में इनकम नहीं आएगी। इनकम यहां पर प्लान वाइज इनकम है, तो उस कॉन्सेप्ट को हर इंसान को समझना है कि मेरा लेवल क्या चल रहा है। मतलब मेरे नीचे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी एक एलओबी बन रही है नहीं बन रही। क्योंकि अगर आपने मान लो, सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, शानू मैडम एक एग्जांपल के लिए, आपने 4 लाइन में काम कर लिया, ठीक है, पहले महीने आपने 4 लाइन में काम किया, आपने 4 एलओबी बना ली, पहले महीने आपने बेनिफिट उठा लिया डायमंड का, आपने 500 पॉइंट कर लिए, ठीक है। अगले महीने बाई चांस आपकी 2 लाइन में काम हो गया और 2 लाइन में काम नहीं हुआ, तो आपको लेवल तो गोल्ड ही माना जाएगा भाई। आपके अगले महीने वो 2 लाइन में काम हो गया और 2 लाइन में पॉइंट नहीं हुए, तो आपका लेवल गोल्ड हुआ, तो आपको बेनिफिट्स गोल्ड का ही मिलेगा। यानी आपको जो 500 पॉइंट आप डायमंड पे कर रहे थे, आपको वापस से 2,000 पॉइंट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्टेबल बिजनेस बनाइए, 2 लाइनों को मजबूत कीजिए, उसके बाद तीसरी लाइन को आप ओपन कीजिए। तब तक आप अपनी लाइन को ओपन मत कीजिए। आपको लगे कि भाई मेरे नीचे इस लाइन में इतना मिनिमम 5625 तो बन ही जाएगा, तभी आप तीसरी लाइन को ओपन कीजिएगा, नहीं तो उससे आपको नुकसान होगा फायदा होने की बजाय। पर एक्चुअली मैंने जो अपनी लाइंस बनाई हैं, जो 3 लाइंस मेरी एलओबी हो गई हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं। और वेरी अगर गुड। उसमें एक बार एलओबी हो गया, उसमें मुझे पता है बार बार से एलओबी होगा। इनफैक्ट मेरे को ये लग रहा है कि अभी अगर एक ब्रॉन्ज गया, उसके नीचे एक ब्रॉन्ज गया, उसके नीचे एक ब्रॉन्ज गया, ये 3 ब्रॉन्ज अपनी अपनी एलओबी बनाएंगे। तो ये लेग टोटल 20,000 तक भी जा सकती है फ्यूचर में, एक लेग एग्जाम्पल। मैम छोटा सा एक करेक्शन है जो मैं बताना चाहूंगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को एलओबी नहीं आती, सिल्वर एंड अबव को आती है। नहीं वही तो मतलब अगर एक के हाँ, नीचे एक क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो, हाँ जी, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक सिल्वर के नीचे दूसरा सिल्वर भी आ गया है, उसके नीचे भी एक और सिल्वर हो जाता है, तो एलओबी मेरी कैसे कैलकुलेट होगी? मैम मल्टीपल एलओबी एलओबी, आएंगी। हाँ, मल्टीपल एलओबी नहीं, मल्टीपल एलओबी गोल्ड एंड अबव होता है। आपकी जो एलओबी होगी आपके सिल्वर के लेवल के हिसाब से और जो बिजनेस आ रहा है उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। लेकिन जनरली ये होता है कि अगर डायमंड एंड अबव के केस में, अगर मान लीजिए डायमंड के नीचे डायमंड या क्राउन के नीचे क्राउन, ये कंडीशन आती है, तो उसको 1+4 डेप्थ तक वो इनकम मिलती है। एक्चुअली शानू मैम, इसके लिए बेटर होगा कि हम अभी एक और प्रोग्राम जनरली ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे हम वीएलसी कहते हैं। उसमें हम इन डीप आपको ये सारी कैलकुलेशन और सारी चीजें सिखाते हैं, जो कि होप सो जल्दी ही हम अभी पंजाब में अभी पीछे हमने करी थी। हम एक बार फिर से इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे और आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। प्लीज सर, तो थैंक यू। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से वहां क्लियर हो जाएगी। जी जी। शानू मैडम, आपका क्वेश्चन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आपका कहने का मतलब है कि आपकी टीम में एक लाइन में सिल्वर है, उसके नीचे सिल्वर है, उसके नीचे सिल्वर है, यस राइट। सर। और दूसरी लाइन में भी आपके सिल्वर है, सिल्वर है और सिल्वर है, यही कहना चाह रहे हो आप? अभी तक का सिनेरियो बता देती हूँ, बट यस नेक्स्ट मंथ से ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा कि एक हर लेग में 2-2 सिल्वर हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी तो एक लेग में दिख रहा है, नेक्स्ट मंथ से मुझे 2 लेग्स में दिखेगा। 2 लैक्स में अगर सिल्वर बन जाएंगे तो आप गोल्ड बन जाओगे, तो आपको बेनिफिट्स मल्टीपल उसका ही मिलेगा एलओबी का। सर नहीं, अभी मेरा अपना लेवल स्टार है। ठीक है। मैम का लेवल स्टार है क्योंकि मैम के 3 लेग्स एलओबी आ रही, मतलब 3 क्वालिफाइड लेग्स हैं। अब वहीं पर एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं कि मैम के लेग के अंदर जो सिल्वर के नीचे सिल्वर है, सिल्वर के नीचे सिल्वर है, तो मैम देखिए, आपका लेवल अगर बड़ा है तो फिर आपको तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सिल्वर के नीचे सिल्वर है, अगर उस सिल्वर को प्रॉपर तरीके से एलओबी लेनी है तो उनसे कहिए कि वो अपना लेवल अपग्रेड करें और गोल्ड का लेवल करें, ताकि सारे बेनिफिट्स वो ले सके, वरना प्रॉपर डेप्थ नहीं मिलेगी उनको। प्लीज। जी। ठीक है और मैडम। जी, प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। ये जितेंद्र जी, एक और हैंड रेज है, मिस्टर एन के पटेल है। एक बार आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का, मिस्टर पटेल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। और सर पिछले महीने 14 तारीख को ज्वाइन किया था, और
इसके बाद हमें कुछ पता था नहीं, 4 साइड लाइन बना चुके थे हम। फिर बाद में जब पटना गए ऑफिस में तो हमें वहां पर रोशन सर मिले, उन्होंने बताया कि 4 बेकार खोले, आपको 1 लाइन या 2 लाइन चलाने चाहिए थे। तो अब क्या हो सकता है, 4 तो खुल चुका है। पटेल सर ऐसा कुछ नहीं है, 4 लेग खुली हैं, कोई बात नहीं। आप उसमें से 4 लेग में अपना काम करना शुरू करिए, ऐसा कुछ नहीं है। 6 लेग पे भी लोग काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, ये होता है कि किसी की जो है आप धीरे धीरे करके बाकी सारी लाइंस को डेवलप करेंगे। तो इसमें कोई आप अब वो ऐसा जिसमें ऐसी कोई गलत चीज नहीं हुई है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, परेशान ना हो। अब और ज्यादा लेग खोलने की बजाय उन लेग्स को डेवलप करने का काम करें। ओके, ठीक है सर, तो परेशान होने की जरूरत ठीक नहीं है। है, आपसे यही। आपसे कोई नहीं गलती नहीं नहीं हुई है। नहीं, परेशान नहीं। दीपक सर सर पटेल जी, आप एक सिंपल चीज समझिए, लेग कब खोली मानी आप जाती है? जब आपकी लेग में डायरेक्टर बन गया है। प्रॉब्लम था वहां पर, यहाँ पर सानू मैम। जी शानू मैम, प्लीज कैरी ऑन। जी सर इनकी वो लेग नहीं है, वो एक कस्टमर को भी लेग बोल रहे हैं। एग्जैक्टली वही मैं समझ रहा इन्होंने था कि फ्रंट ओपन करी है, एक्चुअली अपनी फ्रंट ओपन करी है, अपने फ्रंट हम्म। में 4 आईडी लगा दी इन्होंने। ना चानू मैम? जी जी जी, मतलब हम हाँ लेग को बोलते हैं जहाँ काम करने वाले लोग होते हैं। हाँ ठीक है। मैं समझ गया था कि 4 फ्रंट ओपन कर दी, तो मैंने कहा कोई गलती नहीं हुई है आपसे। अब आप उन लेग्स में जो जहां जी पे जैसे बिजनेस होके उसे डेवलप करने की शुरुआत करें। अब और ज्यादा उसे फ्रंट ओपन ना करें अभी के लिए। जी जी जी, आप तो नहीं कर रहे हैं, अब तो रोशन सर ने जैसा बताया वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी तो डबल लेग को ही चलाने का कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल और करिए। इस तरह से करते करते अब 12% वाला लेवल तो अचीव कर चुके हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन या ये महीना मंथ एंड तक के शायद ब्रॉन्ज हो जाए। हो जाएगा बिल्कुल, आप चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ मुमकिन है। ठीक है। जी सर, और एंड कोई किसी क्वेश्चन नहीं था। अरे कि इंश्योरेंस वाली बात सर बता रहे थे अभी कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस मिलता है, ये क्या है? एक्टिव ये डिस्ट्रीब्यूटर का। हाँ, जी प्लीज सर। अरे कंटिन्यू कर लो, कोई नहीं। ये कोई नहीं। एक्चुअली एक बैकएंड प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर की सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। तो ओके। वो आपका इंश्योरेंस होता है, वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो और एक्टिवली काम करते रहते हैं तो वो चीज जो है बैकएंड में चीजें होती है। नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने कुछ और इंश्योरेंस समझ लिया, जैसे एम्प्लॉय बेस्ड इंश्योरेंस मिलता है ना, मेडिकल फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, वो ESIC बेनिफिट, इस तरह का इंश्योरेंस समझ लिए थे। नहीं सर सर, वो ऐसा हालांकि होना चाहिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, वो भी 1.5-1 लाख रुपए तक का बेनिफिट कंपनी ने रखा हुआ है, वो भी एक्टिव हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। जी 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 जी। ठीक ठीक है। है सर। ओके मिस्टर पटेल, किसी और का कोई सवाल है? नो सर। ओके। शानू मैम, सीरत मैम, एनीबडी, कोई भी थैंक अनम्यूट? यू सो मच मिश्रा सर, आपकी ट्रेनिंग आज की सच में ज़बरदस्त रही। और जितेंद्र सर ने तो सच में जो डिफरेंस समझाया वो सारी टीम को सर बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज़ मेरा जो ज़्यादा नेटवर्क है वो एक्स कंपनी से रहा है, तो बेसिकली इनको ये डिफरेंस पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और सर आपने आज काफ़ी चीज़ें और भी नई बताई, हम इतना ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, बट आपने और अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो दिल से थैंक यू सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, एंड स्पेशल थैंक्स टू जितेंद्र भाई। इन्होंने आज बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती हैं। सो ये सेशन अगर मैम अगर दोबारा आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप हमें डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, हम ये आप लोगों के लिए दोबारा से करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग हम यहीं पे क्लोज करते हैं जितेंद्र भाई। थैंक यू एवरीवन। ओके, सर थैंक ये यू सो मच सेशन जी। हमें दोबारा चाहिए होगा जल्दी। ज़रूर दोबारा हम करवाएंगे, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू थैंक सर, मैं आपको डेट्स के अपडेट देती हूँ, किस डेट को हमें चाहिए सर। मैम, आप मुझे डेट्स एडवांस में दे दीजिएगा, मैं जितेंद्र जी की अवेलेबिलिटी देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी सर जी, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू। विश थैंक यू यू लक सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।